एक्स। 3 सवाल दिए हैं तो हम 2 विधियों से हल करने की कोशिश करेंगे। पहले हम समझाएंगे पहली विधि से, अगर अच्छा नहीं लगा दूसरी विधि करें तो ठीक है। तो हम आपको इस संयोजन फलन है तो यहाँ पर दिखाना चाहते संतत फलनों का बीजगणित। ये 2 फलन एफ तथा जी संतत हैं तो कंडीशन है एफ प्लस जी भी संतत फलन होगा, और इस फलन का घटाएंगे, एफ और जी को घटाएंगे, एफ में से जी को घटाएंगे तब भी फलन संतत होगा। अगर गुणा करते हैं तब भी फलन संतत होगा। अगर भाग करते हैं तो भाग में जो हर है उसके बराबर 0 नहीं होना चाहिए तब भी फलन संतत होगा। एफ जी अपान एफ इज नॉट 0 भी फलन संतत होगा। ये हमने आपको कंडीशन दिखा दी है। अब प्रश्न नंबर इसी पर 21 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फलन लेते हैं तो इसमें हम जब इसमें कुछ दिया नहीं है तो हम कोई फलन कोई संख्या मानते हैं, कोई नंबर मानते हैं, कोई वास्तविक संख्या लेंगे। माना एक्स बराबर सी एक वास्तविक संख्या है। कैसी है? एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो सबसे पहले x बराबर क्या पर है? c। तो c पर तो सब इसको मानेंगे। माना जी एक्स बराबर साइन एक्स और एच एक्स बराबर क्या मानेंगे? कॉस एक्स। तो जी एक्स के लिए हम सबसे पहले करेंगे जी सी बराबर क्या हो जाएगा? साइन सी। ठीक, क्या हो जाएगा? साइन सी। तो इसके लिए हम उठा रहे हैं, इसके लिए जी बराबर साइन एक्स के लिए। तो अब हम LHL करेंगे। क्या करेंगे? LHL। LHL या LHL के लिए क्या है? माना LHL के लिए माना क्या एक्स बराबर सी माइनस एच, और यहाँ सी रखेंगे तो क्या हो जाएगा? सी माइनस एच कैंसिल होके एच टेन टू 0 LHL। तो देखो LHL बराबर लिमिट एक्स टेन टू सी माइनस एफ एक्स, ठीक है। तो बराबर लिमिट एच टेन टू 0 एफ सी माइनस एच बराबर लिमिट एच टेन टू 0 और साइन सी माइनस एच। ठीक, जब इसमें मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसमें? साइन सी आ जाएगा, साइन के सी। ठीक, तो अब चलेंगे किसके लिए? RHL। इसको समीकरण दे दो 2। माना यानी RHL बराबर, और यहाँ वही चीज़ करेंगे। माना एक्स बराबर सी प्लस एच, तो सी बराबर सी प्लस एच हो गया, कैसे क्या? एच टेन टू 0। ये भी आ गया। जे किसके लिए? RHL, और जे LHL के लिए। तो अब LHL बराबर लिमिट एक्स टेन टू सी प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेन टू 0 एफ सी प्लस एच, तो बराबर क्या हो जाएगा? लिमिट एच टेन टू 0 साइन सी प्लस एच, और इसकी जगह क्या रखते हैं? 0। क्या आ जाएगा? साइन सी। समीकरण 3। अब क्या करेंगे? चूंकि LHL RHL और FC तीनों कैसे बराबर, इसलिए एफ एक्स बराबर सी पर फलन कैसा है? संतत है। अब बात आएगी HX के लिए। किसके लिए? HX के लिए। तो HX बराबर कितना दिया है? cos x। तो cos x दिया है तो सबसे पहले किस पर माना, किस पर चेक करेंगे? एक्स बराबर किस पर चेक करें हम? बताओ। एक्स बराबर पर हम चेक करेंगे सी पर। एक्स बराबर सी पर हम चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? एफ सी बराबर हो जाएगा cos सी, और लिखोगे सी जहाँ एक वास्तविक संख्या है। कैसी है? वास्तविक संख्या है। तो यहाँ लिखोगे समीकरण, इसको 1 दे दो।
अब चलते हैं LHL के लिए। LHL बराबर लिमिट x टेंड टू c माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंड टू 0 एफ c माइनस h, और वही चीज़ रहेगी, और लिमिट h टेंड टू 0 तो c यानी क्या साइन c माइनस h, ठीक, साइन c नहीं कॉस, सॉरी कॉस, कॉस क्या हो जाएगा, कॉस है जी, कॉस लिया तो कॉस हो जाएगा यहाँ पर कॉस, तो कॉस सी माइनस एच हो जाएगा। अब इसमें क्या भरोगे, इसकी जगह भर दोगे 0, तो कॉस सी माइनस 0 क्या आ गया, कॉस सी, दिखाई दे रहा है। अब कॉस सी आ गया, समीकरण इसको दे दो 2। अब लिखो RHL बराबर लिमिट x टेंड टू c प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंड टू 0 एफ सी प्लस एच क्या हो जाए, लिमिट h टेंड टू 0 और कॉस c प्लस एच, तो इसमें मान भर दीजिए, इसकी जगह क्या हो जाएगा 0, तो ये भी आ गया कॉस c, समीकरण 3। अब चूँकि क्या LHL RHL और FC तीनों कैसे हैं बराबर, इसलिए एफ एक्स ई एक्स बराबर सी पर फलन कैसा है, संतत है, कैसा है, संतत है। अब देखेंगे, देखो चूँकि एच एक्स कामा, लिखो इसके लिए एच एक्स कामा जी एक्स दोनों फलन कैसे संतत हैं, इसलिए एफ एक्स यहाँ पर लिखना चाहिए था, क्या लिया था इसके लिए, एच एक्स आना चाहिए भाई, यहाँ पर एच सी होगा, तो यहाँ पर क्या लिया था, जी होगा, जी और जी फलन तो किसके, तो यहाँ हो जाएगा जी सब बदल दिया मैंने, तो जब जी चल रहा है तो जी एक्स होगा, क्या होगा जी, और ठीक है, जहाँ जहाँ एफ था वहाँ जी कर लीजिए कि वही चीज़ याद रही। तो जी सी क्या है बराबर एक्स बराबर सी पर फलन संतत है, इस पे एच एक्स लिया है तो एच आ जाएगा, जहाँ जहाँ एफ है वहाँ आ जाएगा एच, तो ये आ जाएगा एच, और यहाँ पर भी एच और एच, तो ठीक है, तो यहाँ एच सी कैसा है संतत, तो एच एक्स बराबर सी पर फलन संतत है, तो एच एक्स जी एक्स दोनों फलन संतत है, तो इसलिए एफ एक्स फलन कैसा होगा, संतत होगा। ठीक, यही बात आपको बतानी थी। अब दूसरी विधि चाहो तो दूसरी विधि भी हम बता सकते हैं, थोड़ा टाइम लग सकता है उसमें, ठीक है। अब सबसे पहले इसको मानेंगे हम, 21 का बी है तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको मानेंगे एच एक्स, इसको क्या मानेंगे जी एक्स, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं इसके लिए, फलन तो फलन है। तो देखो हम एच एक्स को ले रहे हैं, एच एक्स बराबर साइन एक्स, माना एक्स बराबर सी एक वास्तविक संख्या है, अर्थात एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू आर। अब सबसे पहले किस पे फलन चेक करेंगे, एक्स बराबर सी पर, तो एक्स बराबर सी पर हम फलन को चेक कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, एच सी बराबर साइन सी, इसको बात एक मान ली मैंने। अब LHL के लिए क्या करेंगे, LHL के लिए माना और वही क्रम रखेंगे, आप लोगों को मैंने बताया था, देखो एक्स बराबर किस पर, सी पर, तो ये सी माइनस एच सी प्लस एच, इसका दूसरा मेथड भी बताएंगे, और पहले मेथड फर्स्ट बता दें आपके लिए। तो ये तो हो गया आपका
LHL, जे क्या हो गया RHL, और जे क्या हो गया FC। अब जितना मान आ जाए FC पर, तो FC पर साइन सी मान आया। LHL में क्या करेंगे, माना EX बराबर C माइनस एच, तो C बराबर C माइनस एच कैंसिल हो जाएगा, तो H टेंड टू 0। तो भैया LHL बराबर लिमिट x टेंड टू C माइनस FX बराबर लिमिट H टेंड टू 0 FC माइनस H बराबर लिमिट H टेंड टू 0, और किस में, साइन C माइनस H। अब तुम इसमें मान भरोगे तो क्या आ जाएगा, साइन C माइनस 0, तो क्या बच जाएगा, साइन C। समीकरण आपकी कितनी आ गई, 2। अब RHL के लिए, RHL के लिए क्या करोगे, यहाँ पर लिख दें RHL के लिए क्या करोगे, RHL में EX बराबर C प्लस एच, C बराबर C प्लस एच, तो H टेंड टू 0। ठीक, ये भी तुमको बात मिल गई उम्मीद है। तो बराबर क्या करोगे, बराबर लिमिट x टेंड टू C प्लस FX बराबर लिमिट H टेंड टू 0 FC प्लस H बराबर लिमिट H टेंड टू 0, और C का क्या हो जाएगा, साइन C प्लस H, इसमें 0 भरो, क्या आ जाएगा, साइन C। समीकरण 3। अब लिखोगे EX, क्या लिखोगे, चूंकि LHL, RHL और FC तीनों बराबर हैं, इसलिए HX बराबर C पर फलन संतत है। ठीक, फलन संतत है। अब कहानी किस पर टूटेगी जाके, अब कहानी GX के लिए। तो GX बराबर क्या दिया है, GX बराबर दिया है cos x, क्या दिया है, cos x इसको। ठीक है, तो इस पर भी लिखेंगे, माना EX बराबर C एक कैसी है, वास्तविक संख्या, अर्थात EX बिलोंग्स टू R। ठीक, सबसे पहले हम C पर चेक करें फलन के लिए। तो GC बराबर क्या हो जाएगा, cos C। समीकरण दे दो, इसको भी 1 दे दिया। अब लिखेंगे LHL। LHL के लिए क्या करें, माना EX बराबर क्या हो जाएगा, C माइनस H, तो C बराबर C माइनस H कैंसिल हो जाएगा, H टेंड टू 0। और RHL के लिए क्या हो जाएगा वो भी बता दें, माना EX बराबर C प्लस H, तो C बराबर C प्लस H कैंसिल, H टेंड टू 0, ये भी हो जाएगा। अब दोनों के लिए जल्दी निकाल देंगे। LHL बराबर लिमिट x टेंड टू C माइनस FX बराबर लिमिट H टेंड टू 0 FC माइनस H बराबर लिमिट H टेंड टू 0, मान भर दीजिए किसमें, cos में, cos C माइनस H, यहाँ धरोगे 0, तो क्या हो जाएगा, cos C। समीकरण इसको दे दो 2। अब देखो किसके लिए, अब RHL लिमिट x टेंड टू C प्लस FX बराबर लिमिट H टेंड टू 0 FC प्लस H, और लिमिट H टेंड टू 0 और cos C प्लस H। तो यहाँ जब 0 भरोगे तो cos C प्लस 0 क्या आ जाएगा, cos C। तीसरा भी मान आ गया। अब क्या लिखोगे, चूंकि LHL, RHL और FC तीनों बराबर हैं, इसलिए FX यानी इसलिए क्या बचा इसमें, इसलिए EX बराबर C पर फलन कैसा है, संतत है। नोट करके क्या लिखोगे, नोट करके हम लिखेंगे, नोट जब क्या है, HX, GX
फलन कैसे हैं, संतत हैं, तब एफ एक्स बराबर एच एक्स माइनस जी एक्स फलन कैसे होंगे, संतत होंगे। ठीक, यही बात हमको बतानी थी। अब एक हम सेकंड मेथड से भी बताएंगे। इसी प्रकार अब लिखेंगे, इसी प्रकार 21 का बी भी सी, इसी प्रकार 21 का सी भी हल करें। क्या है इसमें, 21 के सी में क्या है, 21 के सी में है एफ ई एक्स बराबर साइन ई एक्स इंटू कोस एक्स। तो इसको क्या मान लेंगे आप, इसको आप हल करें, इसको मान लें एच एक्स और इसको मान लें जी एक्स, और दोनों का गुणनफल भी संतत होता। हम आपको नियम लिखा चुके हैं, जी आप करेंगे एच डब्ल्यू में। कब नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इसे पुनः करवाऊंगा। ठीक है, अब हम सेकंड मेथड से इसे हल करेंगे। सेकंड मेथड कैसे हल करते हैं, एफ एक्स बराबर दिया है, अगर उसको नहीं कर पा रहे तो इसको देखिए। तो यहाँ हम एफ एक्स बराबर लिखते हैं साइन ई एक्स और कोस एक्स। तो एक काम करेंगे, अंडर रूट 2 की ऊपर नीचे भाग, अंडर रूट 2 की अंश में गुणा, अंश में गुणा और हर में भाग। ठीक, तो इसमें लिखेंगे इसको लिखेंगे हम क्या, एफ एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 2, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं फिलहाल में, तो साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स, कोई दिक्कत। तो यहाँ एक काम करेंगे, साइन यहाँ अंडर रूट 2 तो बाहर रखेंगे। ठीक है, तो एक काम करेंगे, साइन ई एक्स इंटू 1/√2 प्लस के कॉस एक्स 1/√2। याद रखना इस चीज़ के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अंडर रूट 2 से तो बोलना ही मत, तो साइन ई एक्स इंटू कॉस π/4, साइन 45 का कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, प्लस कॉस एक्स और साइन π/4। ठीक, चूँक क्या होता है, चूँक जो होता है, चूँक साइन ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, साइन ए कॉस बी और कॉस ए और साइन बी, वही चीज़ यहाँ पर लग जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा साइन ए और जे कॉस बी और कॉस ए और ये साइन बी। तो यहाँ क्या बनेगा, अंडर रूट 2 साइन ई एक्स प्लस के π/4। ठीक, ये बात मिल गई हमको। अब हमको फलन मिल गया एफ एक्स बराबर। अब इसी पर हम चेक करेंगे, क्या करेंगे, माना ई एक्स बराबर सी एक वास्तविक संख्या, अर्थात ई एक्स बिलोंग्स टू आर। तो हम किसी संख्या को ले लिए, मैंने कोई, आप सी के जो भी मानना चाहो मान सकते हो, और एक्स बिलोंग्स टू आर या सी बिलोंग्स टू आर, इसको लिख सकते हो सी बिलोंग्स टू आर। ठीक, अब चेक करेंगे, सबसे पहले ए एक्स बराबर सी पर चेक करेंगे। तो क्या आ जाएगा एक्स बराबर सी पर, तो एफ सी बराबर हो जाएगा √2 से बोले होंगे नहीं, तो साइन और सी और प्लस के π/4। ठीक, इसका एक मान मिल गया। अब लिखेंगे LHL के लिए, तो LHL बराबर हो जाएगा, माना एक्स बराबर सी माइनस एच, सी बराबर सी माइनस के एच, कैंसिल हो जाएगा, एच टेंड टू 0। अब देखो, तो LHL बराबर लिमिट एक्स टेंड टू सी माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंड टू 0 एफ सी माइनस एच। तो यहाँ लिख देंगे लिमिट एच टेंड टू 0 अंडर रूट 2 साइन क्या हो जाएगा,
सी माइनस एच और प्लस के पाई बाई 4। ठीक, अब यहाँ पर क्या रखेंगे 0, तो भाई क्या आ जाएगा रूट दो साइन सी प्लस के पाई बाई 4। ये समीकरण दे दो 2। अब किसकी कहानी करेंगे शुरुआत, अब करेंगे RHL बराबर लिमिट x टेंड टू सी प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंड टू 0 एफ सी प्लस एच। तो क्या बने कहानी जाके, लिमिट एच टेंड टू 0 और ये क्या हो जाएगा साइन सी प्लस एच प्लस के पाई बाई 4। तो यहाँ रख दो, क्या हो जाएगा √2 आपके बाहर चल रहे हैं, तो यहाँ भी आपका आ जाएगा √2 साइन और सी प्लस पाई बाई 4। तो देखो ये समीकरण आपकी 3 मिल गई है। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। अब देखो क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे चूंकि LHL, देखो LHL RHL FC, इसलिए FEX बराबर C पर फलन कैसा है, संतत है। कैसा है, संतत है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। फिर से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और एक एक करके चीज़ के लिए मैंने कोशिश तो बहुत की आपको समझाने के, दूसरी मेथड से है, इसको देख लीजिए। ठीक, अब हम 21 के बी को बना रहे, करना आपके लिए है। 21 के बी में क्या करेंगे, 21 के बी में दिया है क्या, FX बराबर साइन एक्स माइनस के कोस एक्स। तो इसमें भी आपको √2 के ऊपर नीचे गुणा कर देनी है। तो ये हो जाएगा 1/√2 और साइन EX और माइनस के 1/√2 और कॉस के EX। तो भाई √2 तो आपका बचा रहेगा ज्यों का त्यों √2, और ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 4 साइन एक्स माइनस के साइन हो गया, और इसमें आ जाएगा साइन पाई बाई 4 कोस एक्स। तो √2 क्या आ जाएगा साइन EX माइनस के पाई बाई 4। क्या लिखोगे, चूंकि साइन A माइनस B का सूत्र क्या होता है, साइन A कॉस B और माइनस के कॉस A साइन B। ठीक, इससे अब जैसे फलन आपका बन गया, क्या बन गया आपका फलन बन गया जाके है FEX बराबर √2 और साइन EX माइनस के पाई बाई 4। अब क्या EX बराबर C पर आप चेक करें। ठीक, फलन संतत हो जाएगा। इसी प्रकार अभी हम दूसरा बता रहे हैं। अब 21 का C देखिए, इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 की हम गुणा करवा देंगे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो क्या 1/2 से बोलो मत, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक, तो 1/2 तो आपके बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन 2EX किसके बराबर, FX बराबर। और चूंकि हम यही बता दें आपके लिए, साइन 2A बराबर सूत्र होता है 2 साइन A इंटू कॉस B। ठीक, इससे हमने इसको बता दिया आपके लिए। अब EX बराबर किस पे चेक करोगे, माना EX बराबर C एक वास्तविक कैसी है संख्या, x बिलोंग्स टू R अर्थात C बिलोंग्स टू R। तो x बराबर C पर चेक करना शुरू कर दें आप, किस पर, x बराबर C पर। तो x बराबर C पर जब चेक करोगे तो FC बराबर क्या हो जाएगा, FC बराबर हो जाएगा साइन 2C। इसी प्रकार क्या निकाल लेंगे, LHL एक बार में और दूसरी बार में RHL। ठीक, 3 समीकरण बन जाएंगी। तो अब इसको जब RHL बनाओ तो फलन कैसा हो जाएगा, संतत हो जाएगा। ये आपका थोड़ा काम आपको दे रहा हूँ HW में। ठीक है, उम्मीद है ये भी आपको
क्लियर हुआ होगा। और अब सवाल नंबर हम 22 की ओर चल रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 22 पर चल रहे हैं। कोसाइन और कोसेकेंट सेकेंट यानी कोटेजेंट फलनों पर विचार कीजिए, सांतत्य हैं या नहीं है। तो देखिए इस पर दिया है माना एफ एक्स बराबर क्या दिया है, कोसाइन दिया है। तो इसको हम लिख सकते हैं कोस एक्स। तो इसे हम लिख सकते हैं एफ एक्स बराबर कोस एक्स। और दूसरा जो दिया है इसे मान सकते हैं एफ एक्स बराबर क्या है, कोसेक एक्स। और तीसरा दिया है एफ एक्स बराबर सेक एक्स। इसे हम मान लेंगे, ठीक है। तो ये हमने माना है एफ एक्स बराबर कोसाइन को एफ एक्स बराबर कोसेक्स, एफ एक्स बराबर जो दिया कोसेकेंट दिया उसे वो कोसेक एक्स मान लिया, और एफ एक्स बराबर जो सेकेंड दिया उसे हमने सेक एक्स मान लिया, ठीक है। अब इसको तो हम चेक कर चुके हैं पिछले में, तो कोई बिंदु जरूर लेंगे, कोई इसमें भाई पूर्णांक लेंगे, कोई रियल नंबर लेंगे। मैंने इसके लिए कोई वास्तविक संख्या ली, माना एक्स बराबर सी एक क्या है, वास्तविक संख्या है। वही क्रम से हम करेंगे जैसे पिछले सवाल किया है, और वैसे भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, अर्थात एक्स बिलोंग्स टू आर और सी बिलोंग्स टू आर, कि एक्स की जगह क्या रख दिया मैंने, सी कर दिया है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लिखेंगे एक्स बराबर सी पर, एक्स बराबर सी पर, तो एफ सी बराबर क्या हो जाएगा, कॉस सी। अब हमने कहा है किस पर चेक कर रहे हैं, एक्स बराबर सी पर, तो सी माइनस एच और सी प्लस एच। देखो इधर भी चल रहे हैं और इधर भी आ रहे हैं, किस पर, सी की ओर। तो देखो माना एक्स बराबर सी माइनस एच किसके लिए, एल एच एल के लिए। तो सी बराबर सी माइनस एच, तो कैंसिल होके एच टेन टू 0। अब आर एच एल के लिए क्या करेंगे, आर एच एल के लिए करेंगे माना एक्स बराबर सी प्लस एच, तो सी बराबर सी प्लस एच कैंसिल होके एच टेन टू 0, ठीक। तो ये आपको क्लियर बात होगी, ये तो आपको हर बार लिखना ही है। तो अब लिखेंगे एक बात एक हुई है। अब एल एच एल, अब तो कोई बात ही नहीं, एल एच एल बराबर लिमिट एक्स टेन टू सी माइनस एफ एक्स और बराबर लिमिट एच टेन टू 0 एफ सी माइनस एच। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेन टू 0 और कॉस एक्स की जगह क्या करते हैं, कोस एक्स है, तो कोस एक्स की जगह करते हैं सी माइनस एच। तो यहाँ भरेंगे 0, तो क्या आ जाएगा, कॉस सी। समीकरण इसको 2 दे दें आप, ठीक। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे आर एच एल बराबर, तो लिमिट एक्स टेन टू सी प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेन टू 0 एफ सी प्लस एच और बराबर लिमिट एच टेन टू 0, और इसमें क्या हो जाएगा, कॉस सी प्लस एच, और यहाँ 0 बरेंगे क्या आ जाएगा, कॉस सी। समीकरण 3 यहाँ लिखोगे, क्या लिखोगे, यहाँ आप लिखोगे चूंक एल एच एल आर एच एल और एफ सी तीनों बराबर हैं, इसलिए एफ एक्स बराबर सी पर फलन कैसा है, संतत है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम सवाल दूसरे को उठा रहा हूँ। देखो फिर क्या दिया इन्होंने, अब दिया है एफ एक्स बराबर, तीसरा पार्ट है ये, तो पार्ट पहले दूसरा जो हो गया और पहला यहाँ पर था, ठीक। अब दूसरे एफ एक्स बराबर दिया, क्या दिया, कोसेक एक्स। तो कोसेक एक्स में एक बात करिए, इसको हम ले सकते 1/sin एक्स। अगर हम इसको बाकी प्रक्रिया वही अपनाएंगे, किसको छोड़ देंगे, इसमें एक मुख्य पॉइंट होता है एक्स का मान, एक्स का मान आप कौन सा नहीं लेंगे, एन एक्स बराबर एन पाई, एक्स बराबर एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड।
अब इस पर फलन परिभाषित नहीं होगा, इस पर फलन परिभाषित नहीं होगा। ठीक, इनको छोड़कर, इनको अर्थात x बराबर n पाई x बराबर n पाई और n बिलोंग्स टू z, इन पूर्णांकों को छोड़ कर सभी मानों पर यानी f(x) फलन संतत होगा। ठीक, ये बात आपकी है, इसमें परिभाषित नहीं है x बराबर n पाई पर। क्यों? तो ये भी हम आपको बता दें, इस पर क्या हो जाएगा, फलन परिभाषित क्यों नहीं होगा। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, f(x) बराबर कोसेक x और इस पर 1/sin x। अब इस पर n पाई, 1x बराबर क्या n पाई, x बराबर n पाई और n बराबर आप कर दो, सॉरी x बराबर n पाई तो माना था। अब n पाई किया है तो यहाँ पर आ जाएगा f n पाई बराबर 1/sin n पाई। अब n बराबर क्या करोगे, n बराबर 1, 2, 3 डॉट डॉट, तो f एक लेते हैं, 1 लेते हैं तो 1/sin पाई आ जाएगा और साइन इसका मान हो जाएगा 0। साइन 180 का मान कितना होता है, 0, जो हो जाएगा अपरिभाषित। इसलिए इन मानों को छोड़ देंगे। 18 दूनी 36, 360 का मान शून्य हो जाएगा, 18 3 54, उसका भी मान शून्य हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है x बराबर n पाई के मानों को छोड़ कर अन्य मानों पर फलन कैसा होगा, बता रहा हूँ, फलन संतत होगा। ठीक, अर्थात x बराबर n पाई n बिलोंग्स टू z पर फलन संतत नहीं है। इसको भाई याद कर लो इतनी चीज़ के लिए। ठीक है, मैंने रफ में बताया, इस चीज़ को याद कर लीजिए, नोट करो बहुत बार, कई बार इसको एग्जाम में याद करके जाना है कि फलन किस पर, हमारा कोसेक x आ गया है तो किस पर फलन संतत नहीं है, तो x बराबर n पाई पर। जैसे ही n पाई गया कोसेक x के लिए तो हमारा फलन असंतत हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार तो मैं नोट करके लिख रहा हूँ, नोट पहला यहाँ पर, चूँक x बराबर n पाई n बिलोंग्स टू z पर फलन परिभाषित नहीं है, इसलिए f(x) बराबर कोसेक x बराबर n पाई n बिलोंग्स टू z पर फलन कैसा, संतत नहीं है। इतनी बात, केवल यही मुख्य आपकी बात हमने आपको परिभाषित करवा दी है। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट के लिए चलेंगे। अब जो 22 का सेकंड है, यानी बी पार्ट है, मान लीजिए मैं लिख दिया है, तो वो सेकंड कह रहा नहीं, सेक का, तो माना f(x) बराबर सेक x, तो वही कंडीशन इसकी भी हमको करनी पड़ेगी भाई सब, जैसे मैंने 22 में उस पिछले सवाल की दी है। ठीक है, अच्छे सवाल हैं जी। तो इसमें माना f(x) बराबर सेक x, तो सेक x के लिए क्या करोगे, तो इसको भी हम कन्वर्ट कर देंगे 1/cos x, और cos में एक मान होता है x बराबर होता है cos के लिए 2n प्लस के 1 पाई/2 और n बिलोंग्स टू z।
तो यहाँ लिखोगे चूंक यक्स बराबर 2n प्लस के 1 पाई 2 कामा n बिलोंग्स टू z पर फलन परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। इसलिए सेक यक्स बराबर 2n प्लस के 1 पाई 2 कामा n बिलोंग्स टू z पर फलन संतत नहीं है। अब देखो कैसे हो जाएगा मामला। मान लीजिए सेक यक्स बराबर 1/cos यक्स। कुछ लोग कह रहे कैसे कर देंगे सर, तो देखो इसमें हम मान भरेंगे 1/ और cos यक्स की जगह करेंगे 2n प्लस के 1 इंटू पाई 2। अब देखो कैसे क्या करेंगे। अब हमने रखा n बराबर 1, 2, 3। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा 1/cos 2 गुणा 1 प्लस के 1 और इंटू पाई 2। तो 2 एकम 2, 1/cos तो 3 पाई बटे 2। अब 3 पाई बटे का मान इसमें आ जाएगा। अब देखो जैसे ये मान भरेंगे तो इसमें इसका आ जाएगा n बराबर 1 भरेंगे तो cos 3 पाई का मान हो जाएगा 0, अपरिभाषित हो जाएगा, फलन हमारा परिभाषित नहीं रहेगा। इसलिए मैंने लिखा है इन मानों को छोड़कर, या नोट करके लिख दें, अतः यक्स cos यक्स के लिए सेक यक्स के लिए यक्स बराबर 2n प्लस के 1 पाई 2 को छोड़ कर अन्य मानों के लिए फलन संतत है। वैसे यही लाइन आपके लिए पर्याप्त है, बहुत अच्छी लाइन है, इससे आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक, मैंने वैसे भी दिखा दिया आपके लिए अपरिभाषित फलन कैसे बन रहा है। देखो दिया है कोटेंजेंट, तो इसके लिए मानेंगे, माना एफ एक्स बराबर कोट एक्स, और कोट एक्स के लिए क्या करेंगे, इसको हम कर सकते हैं 1/tan x। ठीक, तो x के इसमें x के मानों के लिए फिर क्या करें, tan x कर सकते हैं, और tan के x के जो मान रखेंगे देखो क्या करेंगे, तो यहाँ लिया है चूंक x बराबर n पाई कामा n बिलोंग्स टू z पर फलन परिभाषित नहीं है। इसलिए कोट x बराबर n पाई n बिलोंग्स टू z पर फलन कैसा, संतत नहीं है। अब भाई देखो कैसे संतत नहीं, रफ में दिखा दें आपके लिए। अब रफ में ऐसे हमने लिया है कोट x बराबर 1/tan x, और x बराबर क्या करेंगे इसमें 1/tan n पाई, और n बराबर जैसे रखेंगे n बराबर 1, 2, 3 ... तो कोट x बराबर 1/x क्या कर दिया n पाई, तो यहाँ आ जाए tan 1 पाई आ जाएगा, और tan 90 प्लस थीटा कोट थीटा, इसका मान क्या हो जाएगा 0। तो tan 0 का मान हो जाएगा यहाँ पर tan 0 तो अपरिभाषित हुआ, तो इसलिए ये फलन कैसा है, अपरिभाषित। इन मानों को छोड़कर
इन मानों को छोड़कर, अर्थात एक्स बराबर एन पाई मानों को छोड़ दोगे, छोड़कर अन्य सभी मानों पर फलन कैसा हो जाएगा, संतत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, संतत हो जाएगा। तो 10 का ग्राफ ही आपने देखा होगा, देखो 10x का ग्राफ देखा आपने, इस टाइप से ग्राफ जाता है, इस टाइप से, ठीक है। तो कुछ ग्राफ ऐसे हैं। अब देख लीजिए, मैंने दे दिया है कोस 1x का ग्राफ, मतलब कोस 1x क्यों नहीं भाई संतत है। देख लीजिए, इसमें जो गैप बना हुआ है, तो कितना गैप बना हुआ है, x बराबर एन पाई का दिखाई दे रहा है, x बराबर एन पाई। देखो पूरा आपने अगर ठीक से देखा होगा, देखो यहाँ कोसेक x बराबर 1/sin x, ये इतना इतना, x इज नॉट एन पाई। अगर इस पर आपने मान रख दिया तो फलन हमारा कैसा हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाए। इसको छोड़कर बाकी कोसेक x के लिए देख लीजिए, 1/sin x, कोसेक x का प्रांत जो होता है इतना इतना, एन पाई, x इज नॉट एन पाई, एन बिलोंग टू जेड। तो इसको छोड़कर फिर इसका ग्राफ भी देख लीजिए, ऐसा देखो जी ग्राफ है, ये एन पाई ग्राफ छूटा हुआ, कितना छूटा हुआ, एन पाई कोसेक एक्स के लिए, याद रखो। तो मैंने यहाँ पे दर्शा भी दिया है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा फलन संतत नहीं है, अगर बिल्कुल होके जाता तो फलन हमारा संतत हो जाता। आगे कहानी हम अगली देख। अब सेक एक्स के लिए देख लीजिए, सेक एक्स के लिए क्या है, ये संतत नहीं है। देखो सेक एक्स के लिए लिखा था अभी 1/cos x, y बराबर सेक्स, प्रांत इतने में से 2n पाई प्लस के 1 पाई/2 n बिलोंग्स टू जेड में, इस पे इन मानों को छोड़कर ए पाई/2 के विषम गुणजों के लिए परिभाषित नहीं है। देखो कितनी बढ़िया बात यहाँ पर है, पाई/2 के विषम गुणों के लिए ये परिभाषित नहीं है। इन मानों को छोड़कर बाकी मानों पर फलन कैसा हो जाएगा, संतत हो जाएगा। ये भी मैंने आपको दिखा दिया है एक एक चीज़ के लिए। देखो पूरा ग्राफ बने हुए मैंने बहुत ही अंडरलाइन किए हैं, ठीक है। ये भी यहाँ पर दर्शा दिया है, x बिलोंग्स टू r, x इज नॉट 2n पाई 2n प्लस के 1 इन ब्रैकेट क्लोज पाई/2 n बिलोंग टू z। इस पर फलन हमारा परिभाषित नहीं है, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या छोड़ दिया, सेक प्रांत क्या x सच दैट x n 2n प्लस के पाई/2 n, इसको छोड़ दिया। देखो यहाँ पर ऊपर चला गया, इन मानों से होकर नीचे नहीं जा रहा है, इन मानों को उसने छोड़ दिया है, इसलिए फलन संतत नहीं है। आपको ग्राफ मैंने दिखा दिया है। अब कोट के लिए देखिए, कोट को देखिए 10 है तो कोट x का, इसमें प्रांत इतना x इज नॉट एन पाई को छोड़कर, तो एन पाई को इसने देखो 10 का ग्राफ देखिए, कोट का, कोट x का यू ग्राफ है, इन मानों को छोड़ दिएगा, कितना, x बराबर एन पाई। देखो दिखाई दे रहा है, इस पर संतत नहीं है, संतत नहीं है, ठीक। तो वही मान आपको छुटवाए, उन मानों को छोड़कर सारे मानों पर फलन संतत होगा। देखो ये गैप इतना है, वो एन पाई का गैप है इसमें। तो इसमें देखिए जिस साइन वर्ष का प्रांत और परिसर, इसको भी नोट, पिछले हमने वीडियो पूरे दे दिए हैं इसके लिए, और आप देख सकते हो त्रिकोणमिति फलन का हमने पूरे वीडियो डाल दिए हैं, और एक एक करके आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 23 और 24, 25, वो सभी अभी हम जल्द करवाएंगे। इनके लिए देखिए एक एक क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे भैया हम आपके लिए। अब क्वेश्चन नंबर 23 के एफ के सभी असंतांत क्या लिख दिया के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जो असंतत बिंदु हैं, यानी डिसकंटिन्यूअस के सभी पॉइंट को हमको फाइंड करना है, ठीक है। एफ एक्स बराबर साइन एक्स बटे एक्स यदि एक्स लेस देन 0, एक्स प्लस 1 यदि एक्स ग्रेटर देन 0 बराबर 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो हम इस पे क्या करेंगे, ये तो आपका LHS हो जाएगा, इस पे हो जाएगा RHL और FEX का मान, ये फलन का मान इस पे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे फलन का मान। देखो x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर हम देखेंगे तो कैसे हमारा फलन का मान असंतत बिंदु में ढूंढना है।
एक्स बराबर जीरो पर फलन का मान कितना हो जाएगा x इसी पर, तो f जीरो बराबर, तो फलन हमारा टूट रहा है। देखो मैं ये भी दिखा दूँ, x बराबर जीरो पर तो ये जीरो माइनस एच और जीरो प्लस एच, ठीक ऐसे धीरे धीरे जा रहा है किसकी तरफ, जीरो की तरफ, इधर से आ रहा किसकी तरफ, जीरो की तरफ। तो देखो ये हो गया आपका LHL, ये क्या हो गया RHL और f जीरो पर। तो बस हमने आपको चित्र ही दिखा दिया है। तो f जीरो का मान हो जाएगा जीरो प्लस के 1 बराबर 1। एक बात आपको उम्मीद है मिल गई होगी। यहाँ पर थोड़ा रफ करने की कोशिश करते हैं। माना किसके लिए, LHL के लिए करेंगे। माना x बराबर जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच, तो जीरो बराबर जीरो माइनस एच, तो क्या हो जाएगा h टेन टू जीरो। इसी प्रकार RHL के लिए लेंगे। RHL के लिए क्या होगा, x बराबर जीरो प्लस एच, तो जीरो बराबर जीरो प्लस एच, तो क्या हो जाएगा h टेन टू जीरो। अब कहानी अपनी शुरू करते हैं। तो LHL बराबर लिमिट x टेन टू जीरो माइनस f(x) बराबर लिमिट h टेन टू जीरो, जीरो प्लस जीरो माइनस एच, सॉरी जीरो माइनस एच, और लिमिट h टेन टू जीरो। तो इसमें क्या लेंगे, इसमें LHL लिया है तो LHL के ये मान होगा। तो क्या लिखेंगे, साइन जीरो माइनस एच और अपान जीरो माइनस एच। तो यहाँ पर जो मान आ जाएगा लिमिट h टेन टू जीरो साइन h बटे h। तो हम कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं, इसका मान क्या होता है 1। तो हम लिख देंगे कक्षा 11 में लिमिट x टेन टू जीरो साइन x बटे x का मान क्या होता है 1। कक्षा 11 में पढ़ा, कक्षा 11 में, ठीक। ये भी बात आपको क्लियर हुई होगी, वहाँ से लिख दिया। अब लिखते हैं RHL बराबर लिमिट x टेन टू जीरो प्लस f(x) बराबर लिमिट, इसे दे दो समीकरण 2, h टेन टू जीरो f जीरो प्लस h बराबर लिमिट h टेन टू जीरो। अब ग्रेटर देन के लिए क्या, जीरो प्लस h प्लस के 1। तो कितना आ जाएगा इसका मान, जीरो भरेंगे, इसका भी मान 1 आएगा। इसे समीकरण दे दो 3। अब देखो आपको नज़र कुछ आ रहा होगा, LHL बराबर RHL बराबर f जीरो। देखो f जीरो तीनों कैसी बराबर है, इसलिए f(x) बराबर जीरो पर फलन संतत है। अतः x बराबर जीरो पर, x बराबर जीरो पर फलन का असंतत कोई बिंदु नहीं है, ठीक। उम्मीद है ये भी बात, वैसे आप यहीं तक लिख दोगे सही है, हमें असंतत बिंदु कोई नहीं मिला है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसके लिए वेरी वेरी डाल लीजिए इसके लिए, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें दिया है x स्क्वायर, यानी मैं लिख भी दूँ f(x) बराबर दिया है x स्क्वायर साइन 1 बटे x, और जीरो दिया है कब, x इज नॉट जीरो, इस पे दिया क्या है x बराबर जीरो। तो इसमें नोट करके याद रख लें, इस पे ही आपको क्या LHL और RHL चेक करना, इस पर क्या करना है f(x) चेक करना है, ठीक। तो अब हम जांच करेंगे x बराबर जीरो पर, x बराबर जीरो पर सांतत्यता की जांच क्या करेंगे, सांतत्यता की जांच। तो x बराबर जीरो पर करेंगे, सबसे पहले फलन का मान जीरो करेंगे। f जीरो बराबर कितना आ गया,
तो जीरो ही आया, एक बात मिल गई। अब LHL RHL के लिए तो LH जहाँ पर लिखा है EX इज नॉट जीरो, तो इसी को दो भागों में फाड़ेंगे, LHL और RHL। याद रखें जी, बात के लिए यही भूल जाएंगे, याद रखें, ठीक। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे 0 - H 0 + H। तो देखो भाई, तो यहाँ पर माना EX बराबर 0 - H, तो 0 बराबर 0 - H, तो क्या हो जाएगा H टेंड टू 0। LHL के लिए है ये। अब RHL के लिए क्या हो जाएगा, RHL के लिए माना EX बराबर 0 + H, तो 0 बराबर 0 + H, तो H टेंड टू 0। ये किसके लिए हो गया, RHL के लिए। अब देखो, अब कहानी हमें शुरू करेंगे। तो देखो LHL बराबर लिमिट x टेंड टू 0 - Fx बराबर लिमिट H टेंड टू 0 F0 - H और लिमिट H टेंड टू 0, फलन यही ले गए, तो 0 - H का होल स्क्वायर और इंटू साइन 1/0 - H, ठीक। तो ये तो आपका इधर का रफ हो गया है। अब यहाँ कहानी देखते क्या देखेंगे, इसका H स्क्वायर, तो ये H स्क्वायर इंटू साइन 1/H। अब 0 भरेंगे ना, 0। अब यहाँ पर लिमिट लगा दें, लिमिट H टेंड टू 0। अब कहानी आएगी -KH जी आएगा, तो यहाँ क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसमें 0 का स्क्वायर कर दो, ठीक, और साइन 1/0, तो क्या हो जाएगा इसका मान हो जाएगा, जो इसका मान आएगा अपरिभाषित हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपरिभाषित। तो 0 इंटू -1 से +1 के बीच के मान रखोगे, तो तब भी तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी इन्फिनिटी का मतलब होता है, इन्फिनिटी का मतलब होता है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, ठीक है। तो -1 से +1 के बीच के मान वो आएंगे, सो परिमित मान होंगे, या लिख दो परिमित मान, कि तब भी आएगा 0। इसे समीकरण दे दो 2, ठीक। RHL देखिए, लिमिट x टेंड टू 0 + Fx बराबर लिमिट H टेंड टू 0 0 + H, ठीक। तो क्या हो जाएगा, लिमिट H टेंड टू 0 0 + H का होल स्क्वायर और साइन 1/0 + H, ठीक। अब यहाँ जाइए, इसमें क्या करें, 0 का स्क्वायर आ जाएगा, और फिर वही कहानी आ जाएगी, क्या आ जाएगी आपकी, तो यहाँ आ जाएगा, इसका मान अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -1 से 1 के बीच के मान, तो इसमें करोगे अर्थात 0 स्क्वायर परिमित मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ तुम्हें कुछ नज़र आ रहा होगा, समीकरण से दे दो 3, तो लिखेंगे चूंकि LHL RHL और F0, तो इसलिए तो क्या हो जाएगा, इसलिए Fx EX बराबर 0 पर फलन कैसा है, संतत है, ठीक है। और साइन इनफाइनाइट का मान क्या होता है, साइन अनंत का मान होगा -1 से +1 के बीच, ठीक। ये बात हमने रफ में आपको बता दी है। देखो ये भी सवाल दिया है, सरल शब्दों में कोशिश करेंगे। तो दिया इसने क्या है कि f के सातत्य की जांच कीजिए कि जहां f निम्नलिखित
प्रकार से परिभाषित है। तो सबसे पहले एक बात आपको बहुत इम्पोर्टेंट बता दें, नोट जहाँ एक्स इज नॉट कोई अंक है, कोई संख्या, तब LHL और RHL उसी पर चेक करें, ठीक। और फलन का मान इस पर 0 दिया ही है। तो अब हम सॉल्व कर रहे हैं। अब x बराबर 0 पर सातत्यता की क्या करेंगे, जांच। तो f0 बराबर कितना आया, -1, समीकरण 1 दे देंगे। वही कंडीशन यहाँ पर लगाएंगे, क्या x बराबर 0 पर है, जा रहा है 0 से कुछ कम हो रहा है, 0 के पास जा रहा है, 0 -h, और इधर से आ रहा है तो 0 +h, और यहाँ क्या f0 को चेक करेंगे कितना मान आ रहा है, ठीक। तो ये LHL और ये है RHL। अब तो याद भी हो गया होगा। माना x बराबर LHL के लिए, माना LHL के लिए x बराबर 0 -h, तो 0 बराबर 0 -h, तो क्या हो जाएगा h टेंड टू 0। अब RHL के लिए क्या करेंगे, RHL के लिए वही चीज़ करेंगे। माना x बराबर 0 +h, तो 0 बराबर 0 +h, h टेंड टू 0। ये चीज़ें हमने आपको पहले ही निकाल दी हैं। अब चलते धड़ाधड़ चलते रहिए। देखो LHL बराबर लिमिट x टेंड टू 0 -f(x), लिमिट h टेंड टू 0, तो f0 -h, लिमिट h टेंड टू 0। अब देखिए भाई कौन सा फलन लें, जहाँ इज नॉट लगा है, तो यहाँ लिखेंगे साइन 0 -h और माइनस के कॉस 0 -h, ठीक। तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ रखेंगे, क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो साइन 0 और माइनस के कॉस 0, तो क्या आ जाएगा, cos 0 का मान कितना होता है, 0 -1 बराबर -1। इसे दे दो आप 2 नाम दे देते हैं। अब चलेंगे RHL के लिए। RHL बराबर लिमिट x टेंड टू 0 +f(x) बराबर लिमिट h टेंड टू 0 f0 +h बराबर लिमिट h टेंड टू 0। तो इसमें क्या है भाई, साइन 0 +h और माइनस कॉस 0 +h। तो यहाँ क्या बन जाएगा, साइन 0 और माइनस के कॉस 0। कॉस 0 का मान कितना होता है, 0। साइन 0 का मान 0, -1 आया। तो लिख दें, चूंकि साइन 0 बराबर 0, कॉस 0 का मान होता 1, ठीक। अब देखो आपको समीकरण इसमें हमने 3 दे दिया है। तो चूंकि LHL, RHL और f0 तीनों कैसे बराबर, इसलिए f(x) बराबर 0 पर फलन कैसा है, संतत है। कैसा है, संतत है। यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है। उम्मीद है ये भी सवाल आपको क्लियर हुए होंगे।